तो पहला क्वेश्चन जो मेरे तुम सबसे है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन अरे एंड वेक्टर, अगर तुमने पढ़ रखा हो। या वो भी नहीं पूछता, मैं सीधा क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वेक्टर, अरे सॉरी, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अरे यूजिंग अरे। कोई भी कुछ भी बताना चाहे इस बारे में। तो आरए में साइज थोड़ा मतलब लिमिटेशन रहता है देन वेक्टर। हाँ ठीक है, साइज मतलब स्टैटिक है। आप एक बार अगर हाँ आपने स्टार्टिंग। डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों, दोनों ही नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज में तो आप ओवरराइड कर सकते हो। तो स्टैटिक साइज है। और कोई? और कुछ गाइस? एक तो स्टैटिक हो गया है ना। उसके इन लाइक कंपैरिजन टू कंटीन्यूअस। वेक्टर पूछ रहा क्या? इन कंपैरिजन टू वेक्टर पूछ रहे हो ना आप, मतलब हाँ क्या नहीं, अभी इन लिमिटेशन कंपैरिजन टू वेक्टर नहीं पूछ रहा, नॉर्मल एरे का ही पूछ रहा हूँ। तो उससे सिमिलर डेटा टाइप के साथ में स्टोर कर सकते सिमिलर डेटा टाइप के साथ? हैं। सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप को ही एक साथ स्टोर कर सकते जैसे कि समझा नहीं, मतलब अच्छा हैं। इंट मतलब इंट ऐसे है इन हाँ तो। हाँ, ओके, बट वेक्टर में भी सिमिलर ही स्टोर कर, अच्छा वैसे तू जो तभी बोल तो रहा मैं है। हाँ हाँ ठीक तभी है तो ठीक मैंने है। पूछा। हाँ ठीक है, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। और कोई? निखिल कुछ लाइक बोल रहा एरे था। के लिए कोई एक कंटीन्यूअस मेमोरी लाइक ही चाहिए। ये बिल्कुल सही, ये बहुत बढ़िया चीज़ थी। ये भी सबको पता ही होगा कि एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी होती है। उसकी वजह से अगर हमारी मेमोरी जो स्पेस है वो अगर हमारे पास कम है और हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अपने मेमोरी के अंदर डालना चाहते हैं तो वो सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा हमें, अगर उतनी नहीं होगी तो। इतना भी सुन रखा होगा तुम सब ने। तो कॉन्टिग्यूस मेमोरी एक प्रॉब्लम है ना। दूसरी बात, यही चीज़ जो सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो भी मेमोरी मिलती है एरे को, मेमोरी एज एलोकेटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। तो जब हमारा ये कंपाइल हो रहा होता है ना प्रोग्राम, तब अरे को हम मेमोरी देते हैं, और इस वजह से अगर वो साइज़ ज़्यादा आ गया तो वो सेगमेंटेशन फॉल्ट कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं लिमिटेशंस ऑफ अरे। अब वेक्टर क्या होता है, वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। वेक्टर को यूजुअली हम बोलते हैं डायनेमिक अरे। ठीक है, इसको डायनेमिक नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि तुम लोग वेक्टर के अंदर कभी भी एलिमेंट्स बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और कितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डाल सकते हो, बट वही चीज़ है कि सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स डलेंगे, जैसे कि मतलब एरे में होता है। तो इट्स अ एनालॉजी ऑफ एरे, बट स्टिल इसकी फ़ीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं। फ़ीचर्स ज़्यादा कैसे हैं? पहली बात तो ये वेक्टर्स आर डायनामिक इन नेचर, पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, डायनामिक कैसे? द साइज ऑफ वेक्टर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एट एनी टाइम। ठीक है, एट एनी टाइम। दूसरी बात, इसकी जो ये भी, अच्छा इसमें भी ध्यान रखना, ये भी कॉन्टिग्यूस ही होते हैं। तो जो लिमिटेशन हमारी अरे के अंदर रही है ना कि कॉन्टिग्यूस वाली, वो इसके अंदर भी रहेगी। तो अगर मेमोरी के अंदर तुम देखना चाहोगे तो मेमोरी के अंदर ये भी ऐसे ही स्टोर होता है कॉन्टिग्यूस में, एक के बाद एक। कि अगर ये हमारा 100, सॉरी, अगर ये वाला हमारा 100 एड्रेस पे है तो अगला वाला 104 पे होगा। ठीक है, तो ये एरे की कुछ फीचर्स हैं, सॉरी वेक्टर्स के कुछ फीचर्स हैं। करेक्ट। और और क्या हो सकता है इसके अंदर? बस इतना ही मेन है फीचर, और अगर तुम्हें कोई ज़्यादा पता हो तुम बता सकते हो, तुमने पढ़ रखा हो तो। अभी अपने को सीखना है कि वेक्टर्स को हम डिक्लेयर वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो तुम्हें ध्यान रखनी है, जब भी वेक्टर्स को तुम अपने प्रोग्राम में लिखोगे तो तुम हैशटैग इंक्लूड वेक्टर ऊपर मेंशन करोगे। ये वो हेडर फाइल है
जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द फंक्शंस दैट वी आर यूजिंग इन वेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक हमारा होता है पॉप बैक, सुन रखा होगा तुमने। एक हमारा होता है पुश बैक, पुश बैक। है ना। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं, ये सब अभी डिस्कस करेंगे। एक होता है साइज़, जो कि वेक्टर की करंट लेंथ बताता है। ठीक है, और क्या क्या होता है, एक होता है डॉट बिगिन, एक होता है डॉट एंड। तो ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है। अच्छा, इसी में एक और चीज़ बता देता हूँ, वो बाद में यूज़ करेंगे जब हम पूरा HTML पढ़ लेंगे। एक फ़ाइल होती है हमारी हेडर, हैशटैग इंक्लूड बिट्स स्लैश std c++.h। इसके बारे में किसी को पता है, ये हेडर फाइल के बारे में? ये अगर आप इंक्लूड कर देते हो तो सब कुछ हो जाता है साइंस में। क्या बोला? मतलब अगर आप इसको इंक्लूड कर देते हो तो आपको और कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं करेक्ट, तो ये एक यूनिवर्सल हेडर फाइल है हमारी। ठीक है, इट्स सिमिलर टू इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, लिखते हो ना तुम, इम्पोर्ट है। जावा यूटिल स्टार, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो ये सारी जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। हाँ, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, तो इसमें सब कुछ इंपोर्ट हो जाता है, जो भी यूटिल की सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सब आ जाती हैं। तो इसी की तरह अगर तुम इसको डाल दोगे, तुम्हें ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम सीधा इसको यूज़ करो, सब कुछ आ जाएगा। बट इसको अभी यूज़ मत करो, अभी पहले हम सीखेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, इतना क्लियर है सबको अभी तक? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारी आती है कि वेक्टर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेक्टर डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो वेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स वही है, सिंटेक्स बता देता हूँ। सिंटेक्स इज सेम, कि तुम लिखोगे वेक्टर, इसके अंदर डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप तुम यूज़ कर सकते हो, है ना, और वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो उससे वो वेक्टर डिक्लेयर हो जाता है। तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया। अब वेक्टर डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने मान लो वेक्टर इन टाइप का बना दिया va, तो क्या लगता है तुम्हें ये इसका साइज़ क्या होगा? मतलब इनिशियली तो वन ही होगा, कितना होगा? मतलब वन होगा इनिशियली। फिर आपने जैसे एक एलिमेंट डाला ठीक है, तेरे हिसाब से तो 1 होगा। वो और कोई बोलना चाहेगा? मतलब वन से मतलब मेरा मतलब है कि जैसे इंट डेटा टाइप है तो 4 बिट्स रखेगा सबसे पहले। 4 बाइट्स का साइज़ बोल रहा है ना तू? हाँ 4। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? नहीं, एक ये दूसरी तरफ ट्राई करना है। वन ही लाइक इनिशियली तो वन ही लग रहा है, क्योंकि उसके साथ कुछ लाइक स्पेसिफिक डिक्लेयर भी नहीं किया। ठीक है, तो इसका साइज़ जो होता है ना, वो 0 होता है। चल आगे देखते हैं, फिर बताता हूँ। iostreams including example। हाँ देख, ये आया 0। हाँ तो इनिशियली वेक्टर जब भी हम डिक्लेयर करते हैं और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं डालते, वो 0 साइज़ का ही होता है। वो ध्रुव, जो तू बात बोल रहा है ना, और निकेत तुम दोनों बोल रहे हो, वो हम्म। पता है किसके केस में होता है? वो क्लास के हाँ केस में होता है। जब तुम एक क्लास बनाते हो ना, एम्प्टी क्लास का साइज़ हमेशा 1 बाइट्स होता है या 4 बाइट्स होता है। बट जब तुम वेक्टर्स वगैरह बना रहे हो ना, इसका इनिशियली इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये खाली है एकदम। तो जैसे जैसे तुम एलिमेंट्स डालते जाओगे, इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है जब मैंने ये लिखा तो इसने कोई मेमोरी ली ही नहीं है अभी तक। ठीक है, अच्छा समझ हाँ, तो इसलिए इसका साइज़ 0 आ रहा है। वो जैसे एलिमेंट्स आता है वो किसी मेमोरी लोकेशन में भेजता है उसको, फिर उसका बेस एड्रेस रिटर्न होता है। ठीक है,
तो तो इसमें मतलब इसमें कहीं कहीं पे भी मेमोरी, जैसे मैंने वी डॉट पुश बैक किया, मतलब हाँ मान लो हाँ इसके अगला कमांड, हाँ तो वो उसी पॉइंट पे कोई मेमोरी पॉइंट ढूंढेगा क्या? करेक्ट। ये अच्छा, कंपाइलर जहाँ जब पे। इसको कंपाइल करता है ना, तो हाँ, कंपाइलर को बस पता लग जाता है कि हाँ वेक्टर नाम का कुछ बना है अभी। बट जब हम इसको अच्छा आगे इसमें वैल्यूज डालेंगे तब इसकी मेमोरी एलोकेट होगी। अच्छा। ठीक है। तो अब जैसे मान लिया मैंने डाल दिया वी वी डॉट पुश बैक 3। ये तरीका होता है डालने का, मतलब एलिमेंट को इसके अंदर पुश बैक। तो हमने दो फंक्शन सीखे, एक हो गया हमारा वी डॉट साइज। साइज जो है हमारा वो करंट साइज बताता है वेक्टर का, करंट साइज। ठीक है। और पुश बैक जो होता है वो पीछे से एलिमेंट को पुश करता है वेक्टर के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी एरे है, तो एलिमेंट आगे से नहीं जाएगा, पीछे से जाएगा। ठीक है। पीछे से अभी तो जैसे देखो जीरो साइज की थी, तो पीछे से मतलब पहला क्या हुआ ये हो गया। अब जैसे ही दूसरा एलिमेंट आएगा उसको वो यहाँ डालेगा, फिर तीसरा एलिमेंट आएगा उसको यहाँ डालेगा। ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक फिक्स साइज की एरे होती, फिक्स साइज की, तो वो यहीं से डालना शुरू करता और वो फिर शिफ्ट होता रहता। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे ये था, ये वेक्टर जो है इसमें मैंने कोई साइज नहीं दे रखा अभी कि मेरे को इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही चाहिए। मैंने सिर्फ बना दिया ये वेक्टर और मैं एलिमेंट्स पुश कर रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे मैंने 3 को पुश किया, मैंने इसके बाद मान लो पुश कर दिया 4। ठीक है। फिर मैंने पुश कर दिया 5। ठीक है। अब पहले क्या होगा, पहले 3 आएगा, पहले 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी पहले 3 बना होगा, फिर नया बन के यहाँ पे डला होगा 4, फिर डला होगा 5, ऐसे पीछे की तरफ। लेकिन अगर ऑलरेडी 3 साइज़ का होता तो पहले थर्ड यहाँ आता, उसके बाद ये 3 शिफ्ट होके यहाँ पे जाता, क्या बोलते हैं यहाँ पे, और 4 यहाँ आता, और फिर उसके बाद 3 4 5 ऐसे होता। ठीक है। तो इस वे में चलता है ये पुश बैक। तो ये हमारा पुश बैक हो समझ। गया। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये सब नोट करना इंपॉर्टेंट है, ये ओ 1 है। जैसे कि अरे में तुम जब एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हो तो हर एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होती है। ठीक है। सिमिलरली पुशबैक की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसको पीछे से डालना है एलिमेंट, तो वो एक एक करके डालते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 ही मानते हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट डाल रहे हैं, है ना। एन एलिमेंट्स नहीं है, या कुछ हमारा वेरिंग एलिमेंट्स नहीं है, एक ही तो एलिमेंट है जो डालना हाँ है ना। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होती है, ओ ऑफ 1 होती है। करेक्ट। इतना समझ आ गया? हाँ। अब द थिंग इज, ये एलिमेंट्स तो हमने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है। अब इसके बाद हम इस पर इटरेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें एलिमेंट्स भी तो प्रिंट करवाना है अपने यूज़ के लिए। तो हम कुछ नहीं करते, बस सिंपल सा जैसे एरे में इटरेट करते हैं वैसे इसमें भी इटरेट करते हैं। बस फ़र्क ये है कि वी डॉट साइज़ यूज़ कर लो, क्योंकि वो करंट साइज़ होगा। अच्छा तुम्हें अब मैं ये चीज़ दिखाता हूँ कि डायनेमिक कैसे है ये पहले। मान लें हर पुश बैक के बाद मैं एक साइज़ डाल देता हूँ। ठीक है। इसको बंद कर लेता हूँ। हेलो भैया, मैं थोड़ा 5 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ भैया, प्लीज। ठीक है। हाँ। तो अगर मैंने ये पुश बैक कर दिया सारा एलिमेंट्स, तो ये देखो पहले 0 था साइज़, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। मतलब जब मैंने ये था तो 0 था, जब मैंने 3 को पुश किया तो 1 हो गया ना साइज़, 4 को पुश किया तो 2 हो गया, और 5 को पुश किया तो 3 हो गया। तो हाँ दिस जी शोज हाँ। दैट इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, एंड साइज़ जैसे जैसे तुम डालते जाओगे एलिमेंट्स का बढ़ता जाएगा, और वी डॉट हाँ। साइज करंट साइज़ देगा। ठीक है। इतना ये क्लियर है? साइज और लेंथ सेम है ना इसके? हाँ। लेंथ भी शायद यूज़ होता है, मेरे को याद नहीं है, बट लेंथ भी यूज़ कर सकते हो, बट आई क्योंकि डोंट मेरे थिंक को लग लेंथ रहा था है। कि, हाँ लेंथ फंक्शन मेरे नहीं को है लग रहा, वेक्टर के लिए। हाँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये वो फिर बफर वाला पूरा साइज देगा, नहीं 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 1 नहीं 2 4 8 करके मेरे को ऐसा लग नहीं रहा नहीं नहीं। था। अच्छा, तो वी डॉट साइज से लेंथ आती है इसकी। हाँ लेंथ आती है कि उस प्रेजेंट लेंथ क्या है। तो हम मान लो हमें अच्छा। इटरेट करना है इसके ऊपर, लाइक अब मेरे को एलिमेंट्स
पता करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल जैसे हम अपना अरे के अंदर लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, वी डॉट साइज आई प्लस प्लस सी आउट ith एलिमेंट, है ना। तो बस यहाँ से तुम्हारे प्रिंट हो जाएंगे एलिमेंट सारे, हो गए प्रिंट, हाँ है ना। तो ये तरीका है इटरेट करने का। अभी और भी तरीके बताऊंगा, इटरेटर बताऊंगा, बट ये बेसिक तरीका है इटरेट करने का, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग क्या एक कोड लिख सकते हो जिसमें यूज़र से हम n इनपुट ले रहे हैं और फिर n इनपुट को हम वेक्टर के अंदर डाल रहे हैं और फिर उसको प्रिंट करा रहे हैं, हम्म, समझ गए। लिख दो। हाँ ये कोड लिखना है, फटाफट लिखते जाओ। निकेत, तेरे को ये समझ आया क्या क्वेश्चन दिया है अभी। हाँ जी। अच्छा, बिफोर यू गो अहेड, इसको, ये तो हो गया हमारा डायनेमिक वेक्टर डिक्लेयर करना, है ना। एक बार ये भी देख लो, वेक्टर को अगर फिक्स साइज से डिक्लेयर करना हो तो कैसे डिक्लेयर करोगे फिक्स साइज वेक्टर। तो फिक्स साइज वेक्टर डिक्लेयर करने का तरीका है वेक्टर इन वी एन, एन नहीं या 8 डाल दो, तो ये 8 साइज का एक वेक्टर बना लेगा, ठीक है। इसमें तुम 8 की जगह n भी डाल सकते हो, बट अभी मैं बताऊंगा इसका और फीचर्स। बट इतना ध्यान रख लो कि ये एक फिक्स साइज का वेक्टर है, n साइज का। ऐसा नहीं है ये बढ़ नहीं सकता, ये बढ़ भी सकता है, वो भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखो कि इसको डिक्लेयर कर सकते हैं फिक्स साइज वेक्टर को। इस पर भी आगे पढ़ेंगे, पहले वो कोड लिख के दिखाता हूँ। एंड इसके बाद मैं चाहूँगा पूरे कोर्स के अंदर तुम लोग एरे की जगह वेक्टर्स का इस्तेमाल करो। आदत छोड़ दो एरे यूज़ करने की। तो मैं अभी लिख ही देता हूँ। इट्स लाइक इंट एन ले लिया तुमने, फिर सी इन एन करवा दिया, है ना। उसके बाद एक वेक्टर बना दिया जी, मान लेते हैं। उसमें तुमने या तो फिक्स साइज़ का रख लिया, मैं फिक्स का नहीं रखता। निकेत ने जो लिखा है वो भी ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उसको आई इक्वल 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस एन पहले तो डिक्लेयर नहीं है क्या, वरना वो एरर देगा। और int x c in x और g डॉट पुशबैक x, ठीक है। एंड जब हमें प्रिंट करना होगा तो यही लूप यूज़ कर लेंगे, है ना। यही किया ना दोनों ने, हम्म। तो ठीक है, बढ़िया। अब
हम चलते हैं, वो फिक्स साइज वाले की बात कर रहा था ना मैं, तो फिक्स साइज वेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो फिक्स साइज वेक्टर जो तुम्हारे होते हैं उसमें तुम लोग डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक अगर तुम्हें कोई फिक्स साइज का चाहिए तो मान लो मैंने डी कर दिया, डी में मैंने 10 डाल दिया। अब मेन क्वेश्चन ये है कि जब ये इनिशियलाइज होगा तो इसमें क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। लाइक 10 ब्लॉक एलोकेट होंगे ना, तो एरे में तो क्या होता था कि गार्बेज वैल्यू होती थी जब हम एरे को एलोकेट करते थे, लाइक ARR 8 डाल दिया और हमने कुछ डाला ही नहीं उसके अंदर, और मैं 8 टाइम्स लूप चला रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ, तो गार्बेज वैल्यू आई। इसके अंदर क्या होगा? ये अब मेरे को लगता है जैसे आपने पहले बताया था कि ये बस इसको कंपाइलर इसको एज एन इन्फॉर्मेशन ले लेगा कि ठीक है इसको 10 साइज का एक वेक्टर चाहिए, और जब हाँ, तक आप वैल्यू नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं जाएगा। ऐसा। ठीक है निकेत, तेरे को कुछ इस पे ऐड करना है या कुछ अपना ऐड करना है? अभी तो नहीं भाई। ठीक है, तो बेसिकली ध्रुव, वो मैंने ये बोला था कि अगर मैं कोई साइज डिक्लेयर नहीं करता तब, ठीक है, हाँ लेकिन अभी मैंने एक साइज मेंशन कर दिया है। जब साइज मेंशन होगा तो मेमोरी एलोकेट होगी। इस केस में मैंने बोला कि वो बस नोट डाउन कर लेता है लेकिन मेमोरी नहीं देता, करेक्ट। अच्छा लेकिन यहाँ करेक्ट। पे तो मेमोरी दे रहा है ना, कुछ तो हाँ उसके अंदर होगा, तो सारी वैल्यूज इनिशियली ज़ीरो होती हैं। ओके ओके। चेक, ये प्रूव करके दिखा देता हूँ। देख मैंने डी डॉट साइज भी इसलिए यूज़ कर लिया, वो 10 का है बट स्टिल, तो डी ऑफ जे। चला के देखते हैं क्या होगा। ए जी डॉट साइज, अच्छा ये वाला मैं कमेंट आउट कर दूँ वरना फिर इसको बोलेगा चलाने के लिए। देख आया। तो इनिशियली जब भी वेक्टर तुम लोग अगर फिक्स साइज का डिक्लेयर कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा सारी की सारी ज़ीरो होती है। अब क्या करेगा, जब इसको पुश बैक करना होगा तो पहले इस पे करेगा, इसकी वैल्यू चेंज करेगा, फिर इसको इस पे शिफ्ट करेगा एंड इसकी चेंज करेगा, जैसे मैंने प्रोसेस बताया है ना। तो हाँ वैसे करते करते पुश करता रहेगा एलिमेंट्स को, करेक्ट। इतना क्लियर है? करेक्ट। ओके। हाँ अब इसमें क्या है कि तुम लोग, ये तो फिक्स साइज वेक्टर हो गया। अब मान लो तुम कहो भाई नहीं भैया मैं ज़ीरो तो नहीं डालना चाहता, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेरे को उस लोकेशन पे एक पर्टिकुलर वैल्यू डालनी है सब सब जगह पे, ठीक है, जैसे -1 से करना है सारी वैल्यूज़ को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हाँ फिक्स साइज एंड फर्स्ट एंड नंबर तुम्हें अपनी तरफ से डालना है। तो तुम क्या करोगे, तुम उसको भी डिक्लेयर कर सकते हो, वेक्टर इंट एफ, है ना, और मान लो 10 साइज का ही चाहिए और उसमें तुम्हें हर एक वैल्यू -1 चाहिए, ठीक है, ऐसे डिक्लेयर होता है। बस अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं, तो ये भी चल जाएगा। देखो चल गया ना। तो ऐसे तुम लोग अपने हिसाब से वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, कोई भी अगर एक फिक्स्ड वैल्यू तुम्हें वो करनी है तो तुम कर सकते हो, उसमें फिल करनी है वेक्टर के अंदर। इतना क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो फिक्स साइज़ का भी हो गया और स्टैटिक साइज़ का भी मैंने दोनों का बता दिया तुम लोग को, ठीक है, वेक्टर्स के अंदर। उसके बाद पॉप बैक फंक्शन की बात करते हैं। तो पॉप बैक फंक्शन आगे कुछ नहीं करता। पॉप बैक फंक्शन आपका क्या करेगा, मान लें मैं एफ़ की बात कर लूँ, ये वाले वेक्टर की, तो मैं लिख सकता हूँ एफ डॉट पॉप बैक। तो ये क्या करेगा, इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं, वी वाले वेक्टर को ही देख लेते हैं। वी वाले में 3 4 5 है ना वैल्यू, तो 3 मान लें इसमें से मैंने पॉप बैक किए। त्रिविक्रम तेरे को वेक्टर का इतना तो पता ही है ना, पुश बैक एंड ऑल। हेलो, हाँ हाँ भैया बोले। ये पुश बैक वगैरह तो तेरे को समझ आ गया ना? हाँ 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 ये कुछ हेलो। हाँ
इटरेट हाँ करना बोलिए। भी आता है ना तेरे को? मेरे को वेक्टर पुशबैक करना आता है मेरे को। आगे इटरेट करना भी आता है ना उस पर, कि कैसे इटरेट हाँ हाँ करना हाँ है? ठीक है, तो हाँ बस हाँ। वही बताया और कुछ नहीं बताया, और ये बताया कि ये फिक्स साइज़ का तुम डिक्लेयर कर सकते हो। फिक्स साइज़ मतलब 10 साइज़ का डिक्लेयर हो जाएगा, और सबकी हाँ वैल्यूज़ जो तुम्हारी रहेंगी वो एक बार दिखा देता हूँ पूरा प्रोग्राम चला के ना। तो ये देख, ये तो नॉर्मल तो तुम पुशबैक करते ही हो जैसे करते हो। बाकी अगर मान ली फिक्स साइज़ का डिक्लेयर करना है तो तूने यहाँ पे वो साइज़ लिख दिया, यहाँ पे एन भी लिख सकता है तू, ठीक है। और उसको मैंने फिर प्रिंट करवा दिया। जब मैंने प्रिंट करवाया तो देख, इनिशियली सारी वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। मैंने 10 साइज़ का एक वेक्टर बनाया और उसमें कुछ भी नहीं डाला अभी, तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो डाल देता है सब जगह, ठीक है। और वहीं अगर मान ले मेरे को ये ज़ीरो ना बनाना हो सबको, मेरे को एक फ़िक्स वैल्यू रखनी है उस वेक्टर की, तो मैंने फ़िक्स साइज़ भी रखा कि मेरे को एक 10 साइज़ का वेक्टर बनाना है, और सारी वैल्यूज़ उस वेक्टर के अंदर -1 हो। मतलब कभी ओके ऐसे सिनेरियो आ सकता है कि तुम्हें ये करना पड़े, तो इस तरीके से तुम लोग उसको डिक्लेयर करोगे, ठीक है। बस इतना ही पड़ा है अभी, ओके ओके ठीक। ठीक है। इसके बाद मैं बस पॉप बैक बता रहा था, तो पॉप बैक का काम होता है कि आपका लास्ट से वो एलिमेंट को रिमूव कर देता है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1/1 होती है इसकी, ठीक है। एंड रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम लास्ट, एलिमेंट फ्रॉम लास्ट। तो अगर मान लो अब मैं ये प्रिंट करूँ वापस से बी वेक्टर, तो अब हमें दिखेगा कि 5 इसमें गायब हो चुका है। हाँ देखो 3 4 आ रहा है ना। तो पॉप बैक का भी यही हाँ काम है। तो ये बेसिक बेसिक फंक्शन है हमारे सारे, पुश बैक, पॉप बैक, साइज एंड फिक्स साइज, वो फिक्स साइज वेक्टर्स डिक्लेयर करना, फिर उसमें कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज करना। अब कल भी मैंने शायद तुम्हें बताया था, अगर तुमने वीडियो देखी होगी, तो हम वेक्टर्स को कॉपी भी कर सकते हैं, इट्स सिमिलर टू वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी वेक्टर को, जैसे एफ वेक्टर को किसी और के अंदर कॉपी करना है, मान लो आर वेक्टर के अंदर, तो डायरेक्टली तुम इसको ऐसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, दिस इज कॉपी बाय वैल्यू, एंड कॉपी बाय वैल्यू का मतलब बस वैल्यूज एफ की सारी वैल्यूज उठ के आर के अंदर आ जाएंगी, वैसी की वैसी, और आर क्या एक क्या 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 एफ की सारी वैल्यूज उठ के। आर में आ जाएंगी, लाइक मान ले एफ मैंने वेक्टर ओके बनाया ना, जिसमें तुम्हारी -1 है सारी वैल्यूज, है ना। हाँ ऐसा वेक्टर मैंने अभी बना रखा है। तो मान लो मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर किया आर, ये एफ वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, हाँ इसकी सारी वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी पर्टिकुलर लोकेशन पे अपने आप, ठीक ओके है, वैसी की ओके। वैसी। प्रूव करके दिखा देता हूँ, अगर त्रिविक्रम तेरे को डाउट आ रहा है तो प्रिंट करके देख लें। एक हाँ आ गया। प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो मैंने एफ को आर में कॉपी किया, तो आर डॉट साइज हो जाएगा, और यहाँ आर डॉट हम्म, हाइट चलेगा, है ना। हाँ तो सी आउट एंड रन प्रोग्राम, देख बन गया। हाँ ये आर वेक्टर है ना, ये हमारा एफ था हम्म। जिसको मैंने कॉपी किया। तो देख, अगर त्रिविक्रम तेरे को डाउट हो रहा हो तो तू इसको एनालॉजिकली वैसे लेता है, कल भी मैंने बताया था कि इंट ए बनाते हैं हम, मान ले, है ना, एक वेरिएबल हो गया ये, और इंट बी वेरिएबल है, बी के अंदर मैं ए को कॉपी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सिमिलर डेटा टाइप है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आर वेक्टर टाइप का है, इंट टाइप का है, और एफ जो हमारे, जो मैंने ऊपर बनाया था, वो भी एक इंट टाइप का बनाया था, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ ना इसके अंदर। हाँ बिल्कुल। बस वही किया ना, समझ गया। हाँ भैया। बाकी दोनों भी समझ गए। हाँ जी भैया। हाँ, और भैया दूसरा, हाँ, मैंने अभी जो फिक्स साइज का वेक्टर था ना वो बनाया है ओके और उसमें पुशबैक किया मैंने वैल्यूज को, है ओके, ना। तो उसमें एक्चुअली हुआ क्या ना कि मतलब जैसे एरे तो मतलब अपना काइंड ऑफ एम्प्टी रहता है, तो हाँ उसमें वैल्यूज डलती जाती है। इसमें जैसे मैंने पुशबैक किया ना, तो जैसे मैंने 10 साइज का बनाया था हाँ और उसके बाद उसमें 2 और 3 मैंने पुशबैक किया, हाँ तो 10 एलिमेंट्स तो 0 ही आ रहे थे, हाँ और फिर 2 और 3 11th और 12th एलिमेंट था। हाँ, ओके तो मतलब हाँ, वो आप बता रहे थे ना कि वो ऐसे एंटर करेगा,
तो वो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि वो पीछे साइज नहीं लेके नहीं, वैसे ही वो तू एक्शन सही कर बोल रहा रहा है, मैं उसकी जस्टिफिकेशन देता हूँ तेरे को। तो है। हाँ उसमें ये तूने एक पैटर्न ही नोट किया। फॉर एग्जांपल मान ले तूने चार साइज का एक वेक्टर बनाया है ना, दो हाँ तीन चार। तो वो जीरो 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 जीरो, चार तो जीरो ले ही रहा है ना, ये तो उसने पहले डाल दिया। हाँ। तो अब उसके हिसाब से भाई ये तो फिक्स्ड हो गई मेमोरी। तुम्हें अगर इनकी वैल्यू अच्छा। चेंज करनी है तो स्पेसिफिकली वो इंडेक्स नंबर से चेंज करनी पड़ेगी। लाइक हम्म, अगर तूने वेक्टर का नाम दिया ARR और तूने चार साइज का ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ तो भाई अब वो फिक्स्ड हो गया है। इसके बाद वो अपना डायनामिक ऑपरेशन फॉलो करेगा। समझ गया? हाँ वही समझ हुआ है गया। तेरे साथ। हाँ वही ये हुआ चीज है ये actually। चीज बाकी लोग समझ पा रहे हैं इसने क्या बोला? बताता हूँ, अगर नहीं समझ आ रही तो रुको। इसने क्या किया है मैं बताता हूँ, ये भी करके दिखा देता हूँ। इसने क्या किया है, वेक्टर इंट। बट ध्रुव, ये बात तो ठीक है ना कि तू और ऐड कर सकता है एलिमेंट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो वही डायनेमिक नेचर है वेक्टर का बस। तो हम्म, मान लो इसने क्या किया, इसने एक वेक्टर बनाया चार साइज का, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर बताया कि अगर मैं ऐसे फिक्स साइज का वेक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ तो चारों जो स्पेस आएगी, चारों वैल्यूज जो आएंगी वो इनिशियली जीरो आएंगी ना। करेक्ट, सारी की सारी जितने भी हम लेंगे। अब इसने क्या किया, इसने बोला भैया नहीं, मेरे को तो और वैल्यूज चाहिए, तो मैंने एक 5 पुश कर दिया, एक 6 पुश कर दिया। और मैंने जैसे बोला था कि वेक्टर डायनेमिक नेचर का होता है तो ये और वैल्यूज को ले लेगा। तो ध्रुव को ये लग रहा था कि 5 और 6 इन दोनों की वैल्यू होगी, है ना ध्रुव? हाँ भैया मेरे को ये हाँ, लगा। उसका डाउट ये था, बट ऐसा नहीं होता है वेक्टर के अंदर। वो उसने फिक्स कर दिया है साइज। तो अब वो क्या करेगा, जब तुम प्रिंट करके देखोगे ना तो पहली चार तो जीरो डालेगा, और लास्ट की जो दो डालेगा वो जो तुमने पुश बैक किया है वो डालेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन भी तुम रख सकते हो, कहीं काम आ जाए। देखो, कीबोर्ड साइज, ये तो जीरो ही दे रहा है, चारों में से तो ऐड ही नहीं किया। तेरे वाले में कैसे चल रहा है? मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ, एक मिनट, सॉरी मैंने वी में डाल दिया यार। My अरे mistake. हाँ हाँ अब चल जाएगा। हाँ देखो, हाँ चल तो ये आ जाएगा। गया। क्लियर है कि निकेत और हाँ त्रिविक्रम दोनों को क्लियर है? हाँ जी भाई। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि डायनेमिक नेचर का होता है, ऐड कर सकते हो, बट अगर फिक्स साइज का है तो वो चार कांस्टेंट रहेगा एंड पर। अच्छा, जो भी तुम्हें चीज़ें ऐसे जैसे ध्रुव ने एक्सप्लोर किया ना, अगर तुम्हें कुछ डाउट लग रहा हो तो तुम एक्सप्लोर कर लिया करो उस चीज़ को। तो और क्लैरिटी आएगी। जैसे अब ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी, अब मेरे को, अब मैं भी ध्यान में रखूंगा इसको। ठीक है, हाँ भैया। तो ये हो गया। अब एक और चीज़ है इसके अंदर, कॉपी बाय रेफरेंस करके। ये भी कल मैंने बताया था। ये अगर त्रिविक्रम को वापस बताना बोलो मैं बता दूंगा। एम्परसेंट एच इक्वल टू एफ करके, ठीक है। तो अब तुम ये बताओ, मान लो मैंने एच का सेवेंथ एलिमेंट 45 कर दिया, तो क्या इससे एफ में चेंज आएगा? एफ की सेवेंथ लोकेशन पे चेंज आएगा इससे? हाँ आएगा भाई। ये ध्रुव बोला या कौन नहीं बोला? नहीं मैंने बोल रहा त्रिविक्रम? हाँ। क्यों? सर एज की जो वैल्यू है वो एफ के साथ मतलब कोइंसाइड कर रहा है। करेक्ट। तो वो दोनों उसके मतलब एफ के बदले वही एज का वैल्यू आ जाएगा वहाँ करेक्ट। ध्रुव और निकेत, तुम्हें क्लियर है ये? हाँ जी भाई। हाँ भैया। ठीक है। तो त्रिविक्रम, बस मैं तेरे को जस्ट आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, रेफरेंस का आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे वैसे। रेफरेंस क्या होता है, मान ले मैंने ये मेमोरी लोकेशन बनाई है ना, पे। यहाँ पे मैंने सारे मतलब एक वेक्टर बना रखा है। तो ये किसी एक मेमोरी पे स्टार्ट होगा, बेस, है ना। तो ये एफ है। जब मैंने एच को डिक्लेयर किया ना एंड बाय रेफरेंस पास किया, तो इसके अंदर भी इसका बेस एड्रेस 100 ही आएगा, है ना। तो जब दोनों हाँ के पास ही बेस एड्रेस सेम है तो बंदा तो सेम ही है ना। हम्म, अगर अब मैं इसके सेवेंथ पे चेंज लेके आऊँ या इसके सेवेंथ पे चेंज लेके आऊँ, बात तो सेम ही होगी। काम तो मैं एक ही हम्म, चीज़ पे कर रहा हूँ ना, इसलिए वो चेंज दिखाएगा। बट जब पिछला केस मैंने देखा, तो एफ और आर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन होंगी बेस। अगर इसकी 200 है
तो इसकी 400 पे होगी। हम्म, तो जो जो चेंजेस मैं इसके अंदर लेके आऊँगा वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, या जो चेंज, ठीक, हाँ मतलब ये इसमें कॉपी किया है ना मैंने, तो जो चेंजेस इसमें लेके आऊँगा वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? हम्म, लेकिन यहाँ पे ये लो। जो चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा वो यहाँ पे होगी, क्योंकि दोनों सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमने क्लियर कर लिया, ये भी हो गया। ठीक है, गुड। अब हम आगे चलते हैं नेस्टेड वेक्टर्स में। ये वेक्टर्स है, बस इतना क्लियर हो गया। अब तुम कोई भी क्वेश्चन आगे करना चाहो तो तुम लाइक जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तुम वेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ अरेज। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इसको यूज़ करो। ठीक है, ठीक है। और कुछ बच रहा है इसके अंदर? हाँ, अच्छा, और ऐसा नहीं है कि इसमें इंट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, इंट, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट वगैरह वगैरह कुछ भी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेस्टेड वेक्टर्स की तरफ। नेस्टेड वेक्टर्स, एक मिनट यार, मैंने ये टेक्स्ट फाइल बना ली, रीनेम करूँगा। ठीक है, तो नेस्टेड वेक्टर्स इज बेसिकली नथिंग बट इट इज़ लाइक वेक्टर्स एक कंटेनर्स हैं, तो उसके अंदर तुम लोग कुछ भी डाल सकते हो, लाइक वेक्टर्स और वेक्टर बना सकते हो, पेयर ऑफ वेक्टर्स बना सकते हो, अरे ऑफ वेक्टर्स बना सकते हो। तो एक एक करके हम वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें मैं वेक्टर इंक्लूड कर लेता हूँ और फिर हम बना के देखते हैं। तो पहली चीज़ तो तुम्हारी ये हो गई, इसके अंदर तुम लोग बना सकते हो जो हम देखेंगे, पेयर, वेक्टर ऑफ पेयर्स। एज अ नेम सजेस्ट, पहले मैं तुम्हें इसकी विजुअलाइजेशन बता देता हूँ क्या हो गया। हमने अरे ऑफ पेयर्स पढ़ा था, ध्रुव एंड निकेत, हाँ तुम्हें जी, याद होगा। हाँ जी, सिमिलर टू दैट ही है, हाँ बट भैया। फ़ायदा इसमें क्या हो जाएगा अब अरे के कंपैरिजन में, कि ये डायनेमिक साइज का है, तो तुम कितने भी एलिमेंट्स पुश कर सकते हो। तो दिस इज़ नथिंग बट वेक्टर ऑफ पेयर्स इज कि एक वेक्टर है बड़ा, उसके अंदर हर एक पोजीशन पे हम एक पेयर स्टोर करेंगे। ठीक है, पेयर के अंदर हमारी दो वैल्यूज़ होगी, अब वो दो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, एक इंट हो सकती है और एक स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? बस ये हमारा जो है वेक्टर ऑफ पेयर, दिस इज बेटर देन अरे ऑफ पेयर्स। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक साइज का है। सिंपल। तो इसकी डिक्लेरेशन होगी हमारी ऐसे, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा स्ट्रिंग, या इंट कॉमा इंट ले लेते हैं। ठीक है, और मान लो मैंने पी डिक्लेयर कर दिया, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हमें इसके अंदर क्या लेना होगा, इनपुट लेना होगा। तो इनपुट लेने के लिए वही पुरानी अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक एन साइज ले लिया, यूज़र से ले लिया कि कितने पेयर मेरे को चाहिए, और फिर मैंने एक लूप में डाल दिया। लूप में देखो अरे का साइज तो सेम ही होगा, तो आई लेस देन पी डॉट साइज, वेक्टर का साइज आई प्लस प्लस, अभी पी डॉट साइज 0 आएगा, रुको एंड डालेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमें एलिमेंट्स लेने हैं, तो पहले दो एलिमेंट्स लेना है ना हमें पेयर के, एक ए होगा एक बी होगा। इसको भी मैं समझाता हूँ, कोड लिख रहा हूँ बट इसको लिख के भी दिखाऊंगा। और फिर हम लोग पुश बैक करेंगे इसके अंदर पेयर में। इतना कोड किस किस को क्लियर है, जितना मैंने अभी लिखा है? ये समझ आया या हाँ नहीं भैया समझ ठीक, आया, बाउंसर चला गया? समझ में आ गया। समझ समझ आया। गया, आ समझ गया। गया। निकेत, हाँ जी, मैं समझा। त्रिविक्रम, देखो समझ आया या समझाऊं पूरा? हाँ हाँ हाँ। पक्का? हम्म। ठीक है, तो बेसिकली अब मेरे को इसको प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट करने के लिए कुछ भी नहीं करूँगा, प्रिंट करने के लिए वही सेम जे डाल देते हैं, जे लेस देन। इसके बाद मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दूंगा इस पे, ठीक है, वो सॉल्व करनी है। पी डॉट साइज जे प्लस प्लस, करेक्ट, एंड हम सी आउट कर लेंगे पी ऑफ जे डॉट फर्स्ट, पी ऑफ जे डॉट सेकेंड। ये भी क्लियर है सबको?
अच्छा। त्रिविक्रम तेरे को क्लियर है ये? भैया हाँ यहाँ पे जैसे अपन ने कल की क्लास में किया था, यहाँ पे सीन अपन डायरेक्टली वो कर सकते हैं क्या, पी नहीं कर ऑफ सकते। आई? रीजन बताता हूँ। पी का कोई साइज डिक्लेयर नहीं कर रखा तुमने, हाँ सही, तो वो राइट एरर राइट मारेगा। राइट। मैंने भी ये हाँ सोचा था कल कोड लिखते हुए वैसे। हाँ, तो अगर खैर, यहाँ पे अपन इसका फिक्स साइज का एरे बना देते तो अपन कर सकते थे। हाँ तो कर सकते हैं क्योंकि वो सारे जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे ना। वो पता है कैसे हाँ इनिशियलाइज होंगे? तब। मेरी जो अभी थिंकिंग है, मैंने कभी चेक नहीं किया, तू चला के देख एक बार और बता। मेरे हिसाब से क्या हाँ होगा, यहाँ पे सारे ऐसे हो जाएंगे 0,0 ऐसे पेयर बनने चाहिए। बाकी तू चला के बता हमें क्या रिजल्ट आएगा, हमें भी ऐड ऑन हो जाएगा नॉलेज में। हाँ हाँ, मेरे मैं हिसाब से तो चलाता हूँ। सारे ऐसे होने चाहिए। बाकी अगर कुछ नया मिलता है आपका तो बताना। क्वेश्चन, हाँ आपका क्वेश्चन मुझे उसके बाद देखते यस, एक मिनट चला के देखते हैं एक बार। 4 पेयर डाले, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख हो गया ना प्रिंट? ठीक है, इतना क्लियर है। हैं। अब क्वेश्चन लिखो, जो भी है। क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। ये साइड में बड़ा हो सकता है, हाँ। क्वेश्चन ये है कि अ, मेरे पास एक मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर भी नहीं, मेरे पास एक वेक्टर ऑफ पेयर है, ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट स्टोर्ड है। कैसे स्टोर्ड है? मेरे पास हर एक स्टूडेंट की हाइट और नेम स्टोर्ड है। समझ आ रहा है? इसके अंदर वेक्टर ऑफ पेयर है जिसके अंदर मैंने हाइट और स्टूडेंट की नेम स्टोर कर रखा है, ठीक है। और मेरे को उस स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवाना है जिसकी सबसे बड़ी हाइट है, और उस स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवाना है जिसकी सबसे छोटी हाइट है। समझ आ गया क्वेश्चन? तो तुम कुछ भी ले सकते हो, एन साइज में 5 ले सकते हो और 5 इनपुट दे सकते हो हाइट्स के। और ये एक ऑर्डर में स्टोर नहीं है, ठीक है। ये रैंडम ऑर्डर में स्टोर है। तुम्हें मेरे को बस एल्गोरिथम बतानी है कि कैसे तुम लोग उस बंदे का नाम निकालोगे जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, और उस बंदे का नाम निकालोगे जिसकी हाइट सबसे छोटी है। पहले सोच लो। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है 5। यूज अब कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। चलो ठीक। हाँ, एंड उसकी मेरे को तुम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बताओगे, ठीक है। जो भी अप्रोच बताओगे उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओगे। और कोड लिख सकते हो तो वेल एंड गुड। वैसे कोड ही लिखना है। ये एक बार वो आपका कोड वाला पेज दिखाओ ना, एटम कौन सा वाला। वाला? एटम वाला दिखाओ ना जी, मेरे को एक मिनट, सिंटैक्स देखना वेक्टर ऑफ हाँ पेयर ठीक है, देख लो। तो। कोड लिखो तो मेरे को डीएम करना सारे के सारे इंडिविजुअल। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी अब? हेलो, हेलो, हेलो। अबे हाँ हाँ जी भाई। त्रिविक्रम, अबे त्रिविक्रम तू आंसर देगा सिर्फ अभी, ठीक है। तो यार एक क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरा? हेलो, त्रिविक्रम है यहाँ पे या नहीं? त्रिविक्रम, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो गया होगा मैं भी। भाई आवाज तो आ रही है।
उसको उसकी नहीं आ रही ना, उसका डिस्कनेक्ट हुआ होगा, मैं भी कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तब तक जो तुम दोनों ने लिखा है वो सही लिखा है। मैं इसकी अप्रोच बता देता हूँ पहले ध्रुव की। ध्रुव ने क्या किया है, ध्रुव ने भी वही किया है। इट्स लाइक ध्रुव ने एक मिनिमम वैल्यू ले लिया -5 करके, है ना ध्रुव, और एक मैक्सिमम वैल्यू ले लिया 0, करेक्ट। और फिर वही उसने कंपैरिजंस किए हैं। तो जैसे निकेत तूने किया ना कंपैरिजन हाँ जी। कि टेम्प, इसने टेम्प ले लिया -5, तो वही कंपेयर करता हाँ गया जी। है। अगर इससे कोई बड़ा एलिमेंट मिलता जा रहा है तो उसको स्टोर करता जा रहा है, तो फाइनली जैसे उसको रिप्लेस करके स्टोर करता जा रहा है। तो अगर वो 34 बड़ा है तो अब इस इंडेक्स पे 34 आ जाएगा, है ना। हाँ जी। तो 34 हो गया, फिर 34 को अगली वाली इंडेक्स से कंपेयर करेगा तो वो बड़ा है, जैसे 42 बड़ा है तो 42 अब बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करते करते पूरी एरे ट्रैवर्स कर लेंगे, है ना, और हाँ हमें जी। मैक्स एलिमेंट मिल जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डॉट सेकंड से हम प्रिंट कर लेंगे, है ना। उसके हाँ जी। कॉरस्पॉन्डिंग नाम क्या है पेयर के अंदर। ध्रुव यही किया ना तूने, ध्रुव भी गायब हो गया। हाँ भैया। हाँ, तो ये किया। अच्छा निकेत तूने क्या किया, निकेत ने ये किया है कि उसने पहले वाले एलिमेंट को स्टोर किया है ना। पहले वाले हाँ जी। एलिमेंट को मिन माना है या मैक्स माना है, अच्छा। और उसके बेसिस पे सारे कंपेयर किए हैं। ये भी कर सकते हैं। हम्म, अब तुम्हें एक हाँ बहुत ये अच्छी भी कर। अप्रोच बताऊं, मतलब अच्छी नहीं, हाँ। एक हैबिट सिखा रहा हूँ, वो सीख लो। जब भी ये मिन मैक्स का क्वेश्चन आता है ना, हाँ तो जी। जब तुम्हें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना हो तो तुम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये ले लिया करो। ये कभी पढ़ा है? हाँ भैया मैंने ली थी, फिर वो सी लिमिट्स की दिक्कत दे रहा था मुझे प्रोग्राम अच्छा, में। हाँ, तो बट उधर कोड्स में चल जाएगा सारा, क्योंकि क्या होता है ना, हाँ। पॉसिबिलिटी ये है कि -5 भी मेरे अरे के अंदर प्रेजेंट हो, तो ये केस ये हम्म। हो सकता है ना ध्रुव, जो तूने लिया हाँ भैया। है ना। तो फिर उसमें दिक्कत होती है बाद में। तो एक बेटर एनालॉजी ये रहती है कि अगर तुम्हें मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है ना, तो ये मिनिमम पहले से ही मिनिमम वैल्यू ले लो, और फिर कंपेयर करते करते मैक्सिमम आ जाएगा। और अगर मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है तो ये वैल्यू ले सकते हो, इंट मैक्स। ये कुछ भी नहीं है, दीज आर जस्ट अ वैल्यू। इंट मिनिमम इज जो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो इसको असाइन हो जाएगी। प्रिंट करके देख लो एक बार, वी कॉमा जी कॉमा एंडल। अच्छा, ये ऊपर से चलेगा क्या? हाँ, हाँ ये जी। रेंज ऑफ मैक्सिमम, इनको भी यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर है? हाँ भैया। हाँ, तो दोनों ने प्रॉब्लम को सही सॉल्व किया। अच्छा, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कौन बताएगा? ऑर्डर ऑफ एन की है क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या? निकित तेरी आवाज़ नहीं आई। निकेत, हाँ जी भाई। तेरी आवाज़ नहीं, क्या बोल रहा था? नहीं नहीं, मैं देख ही रहा था। अच्छा, देख रहा है। टाइम हाँ जी। कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस ऑफ एन होगी, ये कॉम्प्लेक्सिटी। समझ आ गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तो ऑफ एन ही होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन कैसे होगी? क्योंकि अपन ने वेक्टर स्टोर कर रखा है, उतनी स्पेस लग रही है, फिर तो ट्रेवर्स कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट में ले रहे हैं, तो उसकी तो वन ही मानेंगे अपन। अब यही मेरे को तुम्हें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिखानी थी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी पता है क्या होगी? ओ ऑफ वन हाँ। होगी। ओ, रीज़न बताऊँ क्यों? क्योंकि बताओ। भाई ये वेक्टर तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। जब तक खुद से ओके। तुम एक अलग वेक्टर नहीं बना लेते ना, हाँ। हेलो हेलो हेलो। तब तक। हेलो भैया, हेलो। अब आए त्रिविक्रम, 2 मिनट दे, मैं बता रहा हाँ हूँ भैया। तेरे को। हाँ। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ वन इसलिए होगी क्योंकि तुमने खुद से कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर नहीं बनाया ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या अच्छा। खुद से कुछ जब तक डिक्लेयर नहीं कर रहे ना तुम, वो काउंट नहीं होगा। हम्म, समझ रहे हो दोनों, निकेत और समझ गई। ध्रुव? हाँ जी। हाँ, तो ये हमेशा हाँ ध्यान भैया। रखना, इसलिए मैंने बोला था जब प्रॉब्लम आएगी तब मैं समझाऊंगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं।
हाँ तो जी। अगर यहीं पे ही अगर मैं जैसे क्या करता, अगर कुछ ऐसा ऑपरेशन मतलब देखो रिवर्स ही करना होता मान ले, है ना, और मैं हम्म पहले सारी वैल्यूज उल्टी यहाँ से उल्टी से चला के पहले इसमें डालता, है ना, हम्म और हाँ। फिर यहाँ से उठा के इसमें वापस डालता। तो मैंने ये हम्म। एक्स्ट्रा वेक्टर बनाया जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। हम्म। हम्म, तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो जाएगी। बट अभी भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिनिमम एक वेक्टर तो चाहिए ना। हाँ जी। हाँ, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए ऑफ वन हो गई। समझ गया। हाँ समझ गए? जी। हाँ जी। समझ गया। ये ध्यान, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। त्रिविक्रम तेरे को वापस बताऊंगा। हाँ मैं पता है, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा वाईफाई चला गया था। हाँ, अच्छा तुम बाकी दोनों निकेत और ध्रुव तब तक तुम वो लिखो जो मैंने बोला था तुम्हें कि 0 0। इनिशियलाइज करो वेक्टर ऑफ पेयर को। बस इनिशियलाइज कर दो फिक्स साइज का और उस पर प्रिंट करके लिखो अगर होता है तो। हाँ ठीक है। ठीक है। तब तक इसको मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं तेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा था त्रिविक्रम, जब भी कोई क्वेश्चन दिखे हम्म तो तेरे को उसको अप्रोच कैसे करना है। अभी मैंने तेरे को क्या बोला, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें। हम्म तो मान ले कि ये एक अरे है, ठीक है, हम्म जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। हम्म। तो इस एरे में से तू मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालता है? पहले टोटल एलिमेंट लूंगा, फिर उसमें से जो मैक्स एलिमेंट होगा उसको लूंगा, फिर एक फॉर लूप चला के दोनों को कंपेयर करूंगा, जो मैक्स आएगा उसको प्रिंट कर लूंगा। हाँ, मतलब तूने एक वेरिएबल ले लिया ना, हम्म उसमें कुछ वैल्यू डाल दी, फिर तूने हम्म एक एक करके सबसे कंपेयर किया, हम्म। और जैसे अगर इससे बड़ा कुछ मिला उसको इसकी जगह स्टोर करता रहेगा, है ना, हाँ हाँ और वही। फाइनल में तेरे को बड़ा वाला आंसर मिल जाएगा जो भी सबसे बड़ी बस। वैल्यू है। करेक्ट? हम्म। इसमें भी वही करना है, कुछ नहीं करना। और लेकिन मैं देखो, वेरिएबल तो दो आ रहा है ना, मतलब एक नाम आ रहा है और एक हाइट भी आ रहा है। हाँ तो वही मैं तेरे को समझा रहा हूँ ना कि देख, मैंने कल वही इसलिए पेड्स की क्लास तूने मिस किया तभी डाउट हो रहा है तेरे को। रुक बताता हूँ कोड इसका, एक मिनट दे मेरे को, ओपन करने दे। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ 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 तो देख, अच्छा ध्यान से देखना, क्या हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं हाँ। इंट कॉमा स्ट्रिंग? ये एक या पेयर है, हाँ हाँ बिल्कुल। ये पेयर है। इनकम। तो हाँ। पेयर में ये कैसे स्टोर होगा, ये ऐसे स्टोर होगा। मान ले फर्स्ट लोकेशन पे क्या होगा, मान ले 1 कॉमा नेम ऑफ स्टूडेंट। मान ले मैं अपना नाम लिख लेता हूँ आदित्य, ठीक है। ठीक है, ये ऐसा होगा कुछ। हम्म फिर सेकंड लोकेशन पे क्या होगा, दूसरे बंदे की हाइट, मान ले 130 सेंटीमीटर और मान लेते हैं, है ना, और उसका नाम हम्म कुछ एक्स वाई जी लिख लेते हैं। करेक्ट? हम्म ऐसे करके पेयर ऑफ वेक्टर होगा। हम्म तो हर इंडेक्स पे दो चीज़ें मिलेंगी तेरे को, एक तो हाइट मिलेगी और एक स्टूडेंट का नाम मिलेगा। अब मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेरे को वो स्टूडेंट का नाम बताओ जिसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, इतना क्लियर है हम्म, क्वेश्चन? हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, पहले मैंने यूज़र से इनपुट लिया, हम्म, इंट ए स्ट्रिंग बी। मैंने ये बंदे का ए से मैंने ली उसकी हाइट, और बी से मैंने उसका लिया नाम, और मैंने उसको वेक्टर में पुश कर दिया। इतना क्लियर है? हम्म, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे तू बोल रहा था वेरिएबल, इसमें इसने एज्यूम कर लिया कि -5 इज़ द सबसे छोटी हाइट। वैसे हाइट कभी भी 0 से नीचे नहीं होती, तो इसलिए इसने एक नेगेटिव नंबर ले लिया, है ना, और उसकी इंडेक्स भी ले ली, ताकि हमें पता लगे किस इंडेक्स पे है हमारा। करेक्ट? अब वो जो तूने अप्रोच बताई है बस वही फॉलो कर रहे हैं। तेरे को पेयर्स में जब तेरे को ये इंडिविजुअली एक्सेस करना होता है ना, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम करते हैं, मान लीजिए इस लोकेशन को कैसे एक्सेस करेगा एरे में। अ, पहले वो एक वो लूंगा, मतलब ए, क्या। ये ए आर आर जीरो होता है। हाँ वही, एरर जीरो को लूंगा, फिर उसका नंबर डाल के उसमें लूप चलाऊंगा। हाँ तो मान लिया बस मेरे को भी ये लोकेशन चाहिए, सिर्फ ये लोकेशन, तो ये ए आर आर जीरो होती है। हाँ। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर पेयर स्टोर कर रखे हैं। करेक्ट? हम्म तो ये पहली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए पेयर्स के अंदर हम लिखते हैं डॉट फर्स्ट। समझ गया? हाँ
तो इससे मेरा 1 प्रिंट हो जाएगा, समझ गया। और दूसरी वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं डॉट सेकेंड। नहीं नहीं ये मैं समझ गया। जैसे कि हाँ मतलब जैसे अगर हाइट आ रहा है पूरा 5 हाइट आ रहा है, तो हाँ उसको जैसे मतलब मिनिमम मैक्सिमम वो तो हो जाएगा। जैसे नाम आ रहा है तो वो नहीं, मतलब जैसे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं एक स्टैक में, तो हम्म वो कैसे करूँगा? यही तो मैं समझा रहा हूँ, तू समझा ही नहीं ना वो चीज़। जो अरे हमारे पास है वो वो अपनी पुरानी अरे की तरह नहीं है, लाइक क्या बोलते हैं इसको, वो इस टाइप की अरे नहीं है जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं। अब इस एरे के अंदर हमारे पेयर स्टोर्ड हैं। हम्म। पेयर मतलब इस पहली लोकेशन पे तेरा होगा 1 आदित्य, समझ रहा है। हम्म। ये यहाँ पे स्टोर्ड होगा पहली लोकेशन पे। दूसरी लोकेशन पे होगा 2 या हाइट जो भी हाइट है उसकी 200 3 विक्रम, समझ गया। हम्म। तो ये जो तेरी जो मैंने तेरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये अपन ने लिखा है, ये क्या बोलते हैं, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रिंग। ये एक ऐसा अरे है जिसके अंदर हम पेयर स्टोर कर रहे हैं, समझ गया, या अभी भी नहीं ये समझा। हाँ 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 हाँ, तो इसके अंदर जब मैंने ये पुशबैक किया है तो हाँ ये ऐसे स्टोर हो रहा होगा कुछ, हाँ। अभी 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 समझ समझ गया। आया। हाँ हाँ हाँ, अभी हाँ, समझ तो गया। जब ये ऐसे स्टोर हो रहा है तो मेरे को, और अगर मेरे को इस 1 को एक्सेस करना है तो मैं ये लिखूंगा, इस 1 ये को जीरो एक्सेस जीरो करना है वन डॉट ए आर फर्स्ट आर जीरो डॉट फर्स्ट। डॉट तो ये फर्स्ट। जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 1, समझ गया। हम्म। और हम्म। अगर मेरे को सेकंड नाम प्रिंट करना है तो मैं नाम प्रिंट करूंगा ऐसे, जस्ट क्लियर। सेकंड जैसे। हाँ हाँ जी। तो ये मेरे को प्रिंट करके देगा आदित्य, और ये मेरे को प्रिंट करेगा वन। 1। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वही ट्रेडिशनल अप्रोच लगाऊंगा अरे वाली। मैं पहले तो इन नंबर्स को देखूंगा फर्स्ट यूज करके, है ना। ए आर आर जीरो फर्स्ट है ना, और ए आर आर हम्म। ऑफ 1 ऑफ फर्स्ट, इससे मेरा क्या आएगा 200। हम्म। ऐसी ए आर आर ऑफ 2 पे कुछ होगा एलिमेंट डॉट फर्स्ट, हम्म। उस पे कुछ इंटीजर होगा, हम्म। समझ आ रहा है ना। हम्म। हाँ, तो इन सब में जो तेरी मैंने वो वाली अप्रोच है जो तू बोल रहा है कि मैं एक एलिमेंट -5 मान लेता हूँ और फिर मैं कंपेयर करता हुआ चलूंगा, तो मैंने इन सब वैल्यूज़ को कंपेयर किया हम्म। और मेरे को पता लग गया सबसे इस लूप के एंड में मैंने पूरी एरे ट्रैवर्स कर ली जो पेयर की एरे है, और मेरे को पता लग गया सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, और वो टेम्प इंडेक्स में आके स्टोर हो गया, करेक्ट। हम्म। हम्म। तो क्या मैं ये टेम्प इंडेक्स यूज़ करके प्रिंट कर सकता हूँ डॉट सेकेंड यूज़ करके उसका नाम। हाँ हाँ। बस यही तो क्वेश्चन था, हम्म। समझ गया। हाँ भैया, हाँ समझ समझ यस, यही क्वेश्चन था। और अगर तेरे को मिनिमम एलिमेंट निकालना है तो साइन रिवर्स कर दे, है ना। हम्म। ऐसे ही करते हैं ना। हम्म। क्लियर हो गया, या अभी भी हम्म। कोई डाउट है। नहीं 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 नहीं। हाँ, तो यही क्वेश्चन था बस। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा था मैं क्या होगी। तूने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं पढ़ रखा ना अभी, जितना तेरे को मतलब आता है हाँ, उस हिसाब से बता आइडिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि एक एलिमेंट को ढूंढने के लिए या एक एल्गोरिथम को रन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, करेक्ट। हम्म। हाँ, तो इस एरे के अंदर वर्स्ट केस क्या हो सकता है, जब मैं मैक्सिमम बस ढूंढ रहा हूँ। मान ले इसी में ले ले नॉर्मल, जब हम अरे लेते हैं तो जब हमें मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है हम्म। तो हमें किस इंडेक्स तक जाना पड़ सकता है। अब सात, मतलब लास्ट पाँच। लास्ट हाँ इंडेक्स तक जाएंगे ना, हाँ एन साइज की हाँ। होगी। तो एन क्या एन उसकी, साइज का। हाँ तो क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी। नहीं। हाँ, वो ऑफ एन ही होगी, मतलब जो वर्स्ट केस होता है ना वो कंसिडर वर्स्ट करते केस हैं। के लिए तो होगी, लेकिन बेस्ट केस के लिए तो ऑफ 1 होगी। वन होगी ना मतलब। हाँ, कि पहला एलिमेंट लेकिन मैक्स मिल जाए, बट स्टिल मेरे ख्याल से इस एल्गोरिथम में तुम्हें एंड तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पता तो नहीं है ना। मान हो ले कि सकता अगर है। तू पहले कोई एज्यूम कर ले पहला एलिमेंट सबसे बड़ा है, तो ऐसा तो हम्म। नहीं होगा ना, बाकी एलिमेंट्स भी तो बड़े हो सकते हैं ना, हमें पता हम्म। नहीं है अभी। तेरे को मैं ये कवर करा दूंगा, टेंशन मत ले, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार बता दूंगा वापस पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो ये वाले क्वेश्चन समझ आया ना जो मैंने बताया, हाँ क्या भैया। कहता है? ठीक है, तो यही है, बस आज के लिए इतना ही करते हैं। ध्रुव, और तुमने ट्राई किया क्या, निकेत? मेरे पे तो हाँ लैपटॉप भैया। अच्छा, निकेत तो बाहर है। भैया 0 देता है फॉर इंट और स्ट्रिंग के लिए ब्लैंक। ब्लैंक दे रहा है, तो वरना हाँ 0 0 देगा ना, वरना तो अगर हमने दोनों इन डाल दिए। हाँ, दोनों इंट रखोगे तो 0 0 देगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। ओए तुम लोग हेलो गाइस, तुम लोग दारू